वेल अब हम हैं साथ में करीना। करीना क्या नाम, अच्छा ये नाम आपने चुना है या बालाजी की मेहरबानी? बालाजी की मेहरबानी। वेल ये है उषा बचानी जी, कमाल की अदाकारा, कमाल की इंसान। और ये मेरा परिवार है उषा जी, फिल्मी फिल्मोनिया नाम है इसका नमस्ते परिवार का। और उषा जी को आपने देखा होगा कुंडली भाग्य में करीना के रूप में, राइट? मैं आपको जानता हूँ, मेरे हिसाब से 15 साल तो हो ही है, उससे ऊपर ही हो गया। हाँ। मैंने भी काम किया है इनके साथ, लेकिन बतौर प्रोडक्शन, राइट? एज एन एक्टर हमने कभी काम नहीं किया। एज एन एक्टर सबसे पहले जानना चाहूँगा आप कैसे आए इस इंडस्ट्री में? वेल मेरी फैमिली में कोई एक्टर है नहीं, ना ही कोई इंडस्ट्री का है। और मुझे हमेशा से एयर होस्टेस बनना था। मैं कॉलेज में थी और रास्ते पे, वो बहुत ही नॉर्मल फिल्मी क्लीशे कहानी है, मैं रास्ते पे लिंकिंग रोड पे शॉपिंग कर रही थी और शांतनु शूरी ने मुझे पूछा कि आपको मॉडलिंग करनी है। तो मैंने कहा ट्राई। तो कहा कि आइए ऑडिशन के लिए मेरी ऑफिस में, और मैं गई ऑफिस में और मुझे वो मफतलाल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। वहाँ से फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। मैंने बहुत सारी रैम शोज़ किए, 7 इयर्स रैम किया, मैंने बहुत सारी एड्स की। फिर मेरा एक राइटअप आया था अबाउट बीइंग अ रैम्प मॉडल, वो 2 प्रोड्यूसर्स ने देखा था और उन्होंने मुझे बुलाया। मुझे हिंदी बोलनी नहीं आती थी बिकॉज मैं कलकत्ता की पैदाइश हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सिखा देंगे। और तभी ये डेलीज का माहौल नहीं था, वीकलीज था, तो बहुत आराम से काम होता था। तो सडनली एक्टिंग शुरू हो गई थी मेरी। और एक्टिंग ऐसी शुरू हुई है जो अब तक चली रही है। 27 साल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। माय गॉड 27 साल। और मैं चाहूँगा 27 से 2700 साल तक आपको लोग देखें, क्योंकि एक्टर हमेशा उसी जर्नी हमेशा रहती है। मतलब हम काम कर लेते हैं लेकिन हमारे काम अक्सर सालों साल दिखते हैं। तो 27 साल हुए हैं, मैं तो चाहूँगा कि आखिरी सांस तक हम लोग एज एन एक्टर काम करते रहे, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो 27 साल बहुत बड़ी जर्नी है। 27 साल में बहुत सारे ऐसे लोग आए होंगे जो जिनके आपने काम किया होगा। सलमान खान साहब के साथ भी आपने काम किया है, मैंने सुना है। कौन सी फिल्म थी मैम? डेविड धवन की फिल्म थी दुल्हन हम ले जाएंगे। यस। हाँ, उसमें सलमान खान के साथ किया है। देन वन ऑफ माय फेवरेट इज अजय देवगन, मैंने उसके साथ 2 फिल्में की हैं। एंड देन आई वर्कड विद नागेश कुकुनूर, जिनके साथ मुझे काम करना था। अभी रिसेंटली मैंने इश्कज़ादे की थी, हबीब फैजल, अर्जुन कपूर, परिणीति के साथ। तो काफ़ी काम भगवान की दुआ से मैंने किया। मतलब आप फिल्म्स में भी उतनी सक्रिय हैं जितना सीरियल्स में। क्या फ़र्क है दोनों में? फिल्म्स बहुत ऑर्गेनाइज होती हैं, आपको ना अपने कपड़ों के बारे में पूछना पड़ता है, ना स्क्रिप्ट के बारे में, ना ऐसा होता है कि आपको पता नहीं कल आप शूट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। वो सारा बड़ा ऑर्गेनाइज्ड होता है बिकॉज उनके पास बहुत टाइम होता है। ये नहीं है कि सीरियल वाले डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, बट प्रॉब्लम है कि स्क्रिप्ट्स, देन डेली सोप्स एंड एवरीडे शूटिंग होती है, तो टेलीकास्ट होता है, टेलीकास्ट बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो वो उनका फॉल्ट नहीं है, बट टेलीविजन इज मोर डिसऑर्गेनाइज्ड, ये कह सकते हैं। हाँ, रीजन यही है क्योंकि टेलीकास्ट है, सीन्स एंड एक बाउंड स्क्रिप्ट होती नहीं है। फिल्म्स में उनके पास बहुत टाइम होता है वो स्क्रिप्ट के ऊपर वर्क करने, कैरेक्टर का लुक वर्क करने के लिए। टेलीविजन में टाइम ही नहीं होता। बहुत बार ये कुंडली भाग्य में ऐसा बहुत कम होता है कि हम 9 के आगे शूट करें, बट बहुत बार मैंने शूट किया है सुबह को 4 बजे तक, देन सुबह को वापस मेरा 9 बजे का कॉल टाइम होता है। तो देयर इज जस्ट नो टाइम। मतलब फिल्म और टीवी में सबसे बड़ा फर्क यही है। एज एन आर्टिस्ट आपको क्या पसंद है, टीवी या फिल्म? मुझे तो दोनों पसंद है। दोनों मेरे लिए इट्स वर्क। तो चाहे मैं फिल्म्स करूं या सीरियल्स, इट्स द सेम सब। सॉरी टू से बट टीवी वालों से बेटर फिल्म वाले होते हैं। दे आर वेरी प्रोफेशनल एंड बहुत ही स्वीट होते हैं एंड डाउन टू अर्थ। उनको वो होता नहीं कि हम सलमान हैं या हम अजय हैं, बड़े नॉर्मल जमीन पे बैठ जाते हैं। ये वो टेलीविजन में सबको कुर्सियों पे बैठना है, सबको हवा चाहिए, एसी चाहिए। हम गर्मियों में शूट करते हैं, डेजर्ट्स में शूट करते हैं, एसी पंखा कुछ नहीं होता। एनी एटमॉस्फेयर, एनी सर्कमस्टेंसेस वी आर ओके विद। तो यानी फिल्म्स का मजा अलग ही है। मजा अलग। और एक्चुअल में देखा है तो सबका सपना ये होता है कि बड़े पर्दे पे दिखाई दें, और क्योंकि ताउम्र तक याद रहती है वो चीजें। टीवी तो आज जब तक शो चल रहा है उसके बाद अगले की तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन फिल्म हमेशा फिल्म रहती है, वो उसी नाम से जानी जाएगी। मुगल आजम आज ही मुगल आजम ही है। वेल
एज एन आर्टिस्ट आपने बताया पहले मॉडल थे, फिर आप टेलीविजन में आए, एक्टिंग में आए, तो बीइंग मॉडल आपको ज़्यादा कंफर्ट जोन था या? आई एम कंफर्टेबल, आई मेक माई सेल्फ कंफर्टेबल वेरेवर आई गो। रैप में ये था कि मुझे ऐसा लगता था कोई क्रिएटिविटी नहीं है, मुझे बड़ा डम सा फीलिंग आता था, यू नो, जस्ट टू वॉक एंड स्माइल। तो आई वॉज नॉट अ वेरी हैप्पी मॉडलिंग, दो आई टू लव मॉडलिंग, बट मुझे ऐसा लगता था कि अब इसके आगे, बिकॉज एक रैम्प मॉडल की लाइफ बड़ी शॉर्ट होती है, यू नो, आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ एड्स एंड रैम्प, आप उसके बाद क्या? तो आई वांटेड टू मूव फॉरवर्ड, व्हिच गॉड गेव मी अ चांस एंड आई जस्ट मूव्ड। ओह ग्रेट। बहुत सी लड़कियां हैं जो देखती हैं, उनको लगता है कि बहुत आसान है, मतलब बहुत ही आसान है, बस हम खूबसूरत हैं और करते करते सब कुछ हो जाता है। कहाँ तक ठीक है ये बात? बिल्कुल गलत है। पहली बात तो आप सुंदर हैं तो ज़रूरी नहीं, देयर सो मेनी एक्टर्स हु आर नॉट गुड लुकिंग बट वो टॉप पे हैं फिल्म्स में, देख लीजिए कितने सारे एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं जो सुंदर नहीं हैं बट वो टैलेंटेड है। तो पहली बात तो आपको डाउन टू अर्थ रहना है। इनको यहाँ पे आके ऐसा लगता है कि सब कुछ हमें प्लेटर पे मिल गया है, चलो हम स्टार्स बन गए। इट्स नॉट ट्रू। आपका शो जब तक चल रहा है तब तक आपको लोग पूछेंगे, जैसे आपका शो ऑफ एयर होगा यू विल बी लुकिंग फॉर वर्क। तो वो जो एटीट्यूड आ जाता है ना एक शो के दौरान सब में, वो आई डोंट थिंक इज राइट। आपको एक यू नो ठहराव के साथ डाउन टू अर्थ रह के आपको काम आपको पहले तो ये देखना है कि आर यू टैलेंटेड इनफ, करेक्ट, आर यू हार्ड वर्किंग इनफ, बिकॉज आप यहाँ पे आके कंफर्ट जोन में नहीं रह सकते। आपको मेहनत करनी है। आपको अगर 4 बजे पैकअप होता है तो 9 बजे सेट पे पहुंचना है। अगर ये सब आप में है तो आप प्लीज आके कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं तो अपने टेंट्रम्स थ्रो करूंगी, मैं तो 9 से 9 मैं सुंदर हूँ, खाली तो मैं बन जाऊंगी, हाँ, एंड मैं सबके स्माइल करके बन जाऊंगी, तो ऐसा नहीं होता। आपकी डेस्टिनी, किस्मत इज वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ में टैलेंट, ये बहुत जरूरी है। टैलेंट नहीं हो तो सब कुछ बेकार है। आप कितने, आपको एक बार आपकी खूबसूरती पे एक बार काम मिल जाएगा, 2 बार काम मिल जाएगा, लेकिन 27 साल तक तो काम नहीं कर सकते ना आप जैसे आपने किया क्योंकि उसके लिए आपको टैलेंट चाहिए, टैलेंट चाहिए एंड यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल। मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, मैं लेट नहीं आती हूँ, विच आपको भी पता होगा। डेफिनेटली 9 के कॉल टाइम में आई एम हियर एट लाइक 9:15 बट नॉर्मली नेवर 9:15। का मतलब ये चीजें काम आई ना आपके, आज 27 साल की जर्नी आप इसी का खा रही हूँ दर्पण। एक्ट्रेस बहुत सारी हैं, टैलेंट बहुत लोगों में है। मेरे यू नो साइड में देयर माइट बी सो मेनी एक्टर्स जो मेरे से शायद आधे पैसों में काम करने को रेडी हो, बट आई एम वेरी प्रोफेशनल। और मैं वो किसी के लिए नहीं करती हूँ, अपने लिए करती हूँ। आई डोंट वांट टू फील कि यू नो मैंने तो ऐसे ही मुझे काम मिलता गया। मुझे अपने आप से गद्दारी, अपने काम के साथ गद्दारी नहीं करती। क्या बात है, तालियां। ये बेस्ट पार्ट बोला कि अपने काम से गद्दारी नहीं। जो इंसान अपने काम से गद्दारी करेगा, जो अपने आप से गद्दारी करेगा, वो क्या जिंदगी में आगे बढ़ेगा। तो अपने आप से क्लीन रहना चाहिए कि भाई मैं ये हूँ, मुझे ये करना है। आपको देख के डर बड़ा लगता है यार, आप ऐसा लगता है कि आपको देख के आप मतलब किसी को थप्पड़ मार देंगी, या मतलब लगता है ना सब लोग मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों है? पता नहीं, लुक्स आर डिसेप्टिव हो सकता है। दूसरी बात ये है कि मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, मुझे यू नो हाँ टाइम लगता है, तो मैं इतनी जल्दी ओवर फ्रेंडली नहीं हो जाती। इनफैक्ट जब मैं कुंडली में भी आई थी सारे मुझसे डरे हुए थे शुरुआत में तो आई डोंट नो, इट्स माय लुक। एंड ये मैंने इसलिए भी रखा था फ्रैंकली कि मुझे बहुत घबराहट होती थी फिल्म्स का सोच के कि यू नो मुझे लगता था पता नहीं कौन कैसा हो, थोड़ा ज्यादा हंस बोल लो तो उनको लगेगा कि लड़की फास्ट है। तो मैं बड़ा अपना अलूफ रहती थी कि यू नो डोंट कम क्लोज टू मी काइंड्स। नहीं वैसे है नहीं आप, मतलब वो आपका मैं वो एक्सप्रेस मैं वो डरा देती हूँ लोगों को शुरुआत में कि मुझसे दूर रहो प्लीज, दूर रहो मुझसे, दूर रहो, समझे क्या तुम लोग? ऐसी बात उषा जी जो उन लड़कियों को या उन लोगों को काम आए जो इस इंडस्ट्री को एक अपना कैरियर देखते हैं, ऐसा मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि जिनको भी एक्टिंग करनी है वो अपने पैसे ना वेस्ट करें बाय गोइंग टू एक्टिंग स्कूल्स, बिकॉज वो आपको एक्टिंग नहीं सिखा सकेंगे। आपको अगर लगता है आपके अंदर टैलेंट है, आप खुद ही अपने यू नो एक आईने के आगे बैठ के सीख सकते हो एक्टिंग, या लोगों को देख के कॉपी करो, बट पैसे वेस्ट मत कीजिए। दूसरी बात, बहुत सारे मैंने सुना है ऐसे कोऑर्डिनेटर्स हैं जो कहते हैं कि हमें पैसे दे दो हम आपको काम दिलाते हैं। दैट इज ऑल्सो नॉट, कभी नहीं, कोई नहीं आपको काम दिला पाएगा। आप अपनी मेहनत करते जाइए एंड देन देखिए भगवान आपको फल दे देगा। क्या बात बोली आपने? एक बात बोली थी वो कि आपने कहाँ से हिंदी शुरू करी? मैंने आई से शुरू किया था। सोचो जो करने वाला होता है वो यहाँ आप शुरुआत से कर सकते हैं। आपने हिंदी, आप कलकत्ता से और
हिंदी का मतलब ही नहीं होगा। ऊ से शुरू किया आपने और आज आप, और बीइंग अ सिंधी मैं नुक्ते कभी नहीं बोल पाती थी, मेरी हिंदी बहुत बकवास थी। फिर मैंने स्लोली स्लोली सीखा अपने आप के साथ, मैंने किसी की हेल्प नहीं ली थी, मैं खुद ही आईने के आगे बैठ के कोशिश करती थी। मैं न्यूज़पेपर पढ़ना मैंने शुरू किया, फिर मैं बहुत सारी चीज़ें सुनती थी जहाँ पे लोग नुक्तों के साथ बात करते हैं, फिर मैं वो कोशिश करती थी बोलना। तो वो पहले तो मेरा फूल होता था, फूल नहीं होता था, तो वो सब प्रॉब्लम्स थी मुझे जो मैंने खुद ही इम्प्रूव किया। मैंने कोई एक्टिंग क्लासेस नहीं ज्वाइन की, मैं कहीं किसी को मैंने 1 रुपया नहीं वेस्ट किया। मैं आपको बताऊँ, यही मैं कहता हूँ कि भाई ज़रूरी नहीं कि आपको एक्टिंग स्कूल जाना है। मैं कभी नहीं गया, मैं तो प्रोडक्शन में था, आज एज एन आर्टिस्ट एस्टैब्लिश हूँ और बढ़िया कर रहा हूँ। तो जरूरी नहीं कि आप एक्टिंग, हाँ जाओ, बहुत सारी चीजें समझ में आती है, लेकिन जो प्रॉपर स्कूल है वहां जाइए, ये नहीं जो दुकानें खुल गई है। हाँ करेक्ट। और आपको अगर मेकअप सीखना है और हेयर स्टाइलिंग सीखनी है और समथिंग, देन यू कैन गो टू अ स्कूल, बिकॉज ये बातें आपको कोई सिखा सकता है। आप किस तरह से परफॉर्म करेंगे, आई डोंट थिंक आपको कोई नहीं सिखा सकता। या फिर आप थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लो, दैट इज द बेस्ट स्कूल टू लर्न फ्रॉम। करेक्ट, वो भी वहां जहां एक्चुअली में सिखाया जाता है, ये नहीं कि किसी दुकान में चले गए, क्योंकि आजकल हर 85-86 स्कूल हैं मुंबई में, आपको पता है एक्टिंग स्कूल। मेरे खुद के दोस्तों ने कुछ जो बुरे एक्टर्स हैं उन्होंने भी 10-20 स्कूल खोल के रखा। आपने बोला कि टैलेंट जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लुक भी बहुत मायने रखते हैं। लुक डेफिनेटली मायने रखता है, टेलीविजन में तो लुक बहुत मायने रखता है। आपने कोई बुरी लीड देखी है आज तक? अगली लीड नहीं होती है। लुक इज वेरी इंपॉर्टेंट बट टैलेंट ऑल्सो। बट देर आर सो मेनी प्लेस टाइम जब लड़की टैलेंटेड नहीं होती है, बहुत बुरा बोलती है, बट वो स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीख जाती है एंड सडनली शी इज बिकमिंग अ गुड एक्ट्रेस। तो वहां भी बहुत सारी, बट लुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होता है। कुंडली भाग्य अभी आप कर रहे हैं, ऐसा भी कभी आपकी लाइफ में हो कि आपने एक साथ 2-2, 3-3 शो किए हो? मैंने एक टाइम पे 6 शोज किए थे 2004 में, और वहाँ बालाजी का कुसुम भी कर रही थी तभी। 6 शो कैसे मैनेज कर लिया आपने, ये बताइए। तब बेचारे सारे अच्छे लोग थे तब अच्छे लोग थे, अब बुरे लोग हैं। छोड़ देते थे। इनफैक्ट जब कुसुम मुझे ऑफर हुआ था तब वहां पे मैंने किसी को रिप्लेस किया था, द नेगेटिव। आप रिप्लेस मास्टर है क्या? बालाजी में डेफिनेटली आई एम अ रिप्लेस मास्टर। दे आल्सो रिप्लेस्ड एक मनीषा कनौजिया थी, अरुंधति का रोल कर रही थी। वो अरुंधति चाची, वो मैंने उनको रिप्लेस किया था। जब मुझे बालाजी से फोन आया था मैंने मना कर दिया था, बिकॉज मैं तभी रीमिक्स भी कर रही थी जो 1 घंटे का डेली था। आई वॉज ऑल्सो डूइंग सिंदूर विथ यू। अच्छा, उस टाइम की बात है, 2004 की। तो मैंने मना कर दिया था, बट बालाजी सर नहीं, हम एडजस्ट करेंगे। तो मेरे लिए नाइट शूटिंग्स लगती थी बहुत बार बालाजी में, बहुत बार 7 बजे की शिफ्ट लगती थी, 2 घंटे वहाँ पे, 4 घंटे वहाँ पे। आई वाज डूइंग पंचम आल्सो फॉर जी। तो मैं बहुत सारा काम कर रही थी 2004। महान है 6 शो एक साथ। बाय गॉड, इनफैक्ट मैं नींद में चलती थी, मैं गाड़ी खुद चलाती हूँ, तो अनुज सक्सेना माय लीड ऑफ कुसुम सेट की जाके चाची जी सो जाइए, लगता है आप रास्ते में गिर जाएंगी। 6 शो। अच्छा, कहीं जैसे आपने कहा कि रिप्लेस करके आप रिप्लेस किया, आपको मतलब आप आए, तो कहीं ना कहीं बुरा नहीं लगता? कि मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। मुझे तो यार बुरा लगता है कि यार उसको हटा के मुझे ले रहे हो भाई, क्या, क्यों, ऐसा क्यों? और मुझे कोई रिप्लेस करे तो भी बुरा लगता है ऐसा। बट नहीं, मुझे आज तक लकली इतने जन्मान तक किसी ने रिप्लेस नहीं किया। मेरी एक आदत है, अगर मैं उस इंसान को जानती हूँ जिसको मैं रिप्लेस कर रही हूँ, तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। जो मैंने पिमोरी को फोन किया था, तू आज का क्या हुआ, हाँ, वो सही तरीका है। ऐसे ही मैं नहीं आती हूँ। मैंने मनीषा को फोन नहीं किया था बिकॉज मैं उसे जानती नहीं थी। ओके। बालाजी में काम करने का और बाकी प्रोडक्शन हाउस में काम करने का कुछ फर्क? एक फर्क डेफिनेटली है। आप बालाजी के शो जब करते हो तो आप बड़े सिक्योर हो जाते हो कि 4-5 साल तक काम चलता रहेगा, सोचना नहीं पड़ेगा कि हे भगवान बंद हो रहा है, आप क्या करें। तो दैट इज वन वेरी गुड थिंग बालाजी। और दूसरी बात है द मनी कम्स ऑन टाइम। यू डोंट हैव टू कीप ऑन सेइंग भाई क्या हुआ, अपने टाइम पे आ जाए। ये बहुत बड़ा फर्क है। और कोई फर्क? और ये फर्क है कि लोग बालाजी के शोज बहुत प्यार से देखते हैं। तो वो एक है कि आप सडनली यू बिकम अगेन द स्टार ऑफ टेलीविजन, तो विच इज अ गुड थिंग ऑफ बालाजी। और बालाजी की ईपी या एसपी के बारे में कुछ बोलेंगे आप? Oh, they all sweethearts. I'm in love with all of them. आप अच्छे हो तो जग अच्छा। क्या बात है, आप सही तो सब सही। आप खराब तो सब खराब। सब खराब। तो शुरुआत हम अपने से ही करनी चाहिए। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, प्लीज कोशिश करते रहिए, डिसहार्टन मत होइए, एंड आपको अपना आपके कोशिश और आपके मेहनतों का फल मिल जाएगा।
जस्ट थिंक पॉजिटिव और किसी के बहकावे में मत आइए। मैंने हमेशा आपको नेगेटिव ज्यादा देखा है, खलनायिका के रूप में ज्यादा देखा है, मतलब मैंने पॉजिटिव में तो मुझे तो याद भी नहीं मैंने कभी। मैंने बहुत सारे पॉजिटिव किए पर शायद लोग मुझे देखते नहीं है पॉजिटिव। मतलब खलनायिका आपको नेगेटिव में ज्यादा पसंद करते हैं? नहीं, मैं खुद दुखी हो जाती हूँ पॉजिटिव करके। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद पॉजिटिव रोल्स, बिकॉज वो क्या करना होता है, माँ को सिर्फ रोना पिटना होता है। एंड नेगेटिव में इतने वेरिएशंस होते हैं कि मैं बहुत इंजॉय करती हूँ फ्रैंकली नेगेटिव रोल्स। आज भी आपको ऑडिशन देने पड़ते हैं, मतलब इतना काम करने के 27 साल? बुलाते तो हैं, बालाजी ने नहीं बुलाया था फॉर कुंडली। एंड कुंडली तो ऐसे हुआ था मेरा, इनफैक्ट 12 बजे बात हो रही थी, पौने 1 बजे बोला कंफर्म आप 3 बजे सेट पे आ जाइए। बट बहुत लोग बुलाते हैं और फ्रैंकली मैं जाती, बहुत सारे सीनियर एक्टर्स हैं जो मुझे कहते हैं कि पागल हो क्यों जा रही हो, मैं जाती हूँ बिकॉज सी आई नीड वर्क। अगर ये एक आज का ट्रेंड बन गया, आफ्टर 27 साल के बाद भी लोगों को पता नहीं मैं कैसे एक्ट कर रही हूँ और मुझे बुला रहे हैं, तो आई डोंट हैव एनी ईगो प्रॉब्लम, मैं चली जाती हूँ कि हाँ ठीक है भाई, ये तो आपको बड़प्पन है। हाँ बिकॉज बट नहीं, ऑडिशन आती मांगते हैं मतलब? हाँ जी मांगते, मैं जाती भी हूँ। वैसे ये चीज़ बहुत मुझे अखरती है, बिकॉज आप इतना काम करने के बाद भी अगर आप ऑडिशन लेते हैं और ऑडिशन पता है कैसे होता है? 4 लाइन्स का ऑडिशन। जो 27 साल इतना काम किया किसी को याद नहीं, 4 लाइन बोलना नहीं आएगी, 4 लाइन बोलने के लिए बुला लेते कि बेटा तुम ठीक हो ना, ये है ऑडिशन। बट मेरी एक कंडीशन होती है कि भाई मैं एक टाइम पे आऊंगी, मैं वेट नहीं करूंगी, आप प्लीज जिनका आप जो टाइम बोलोगे मैं पहुंच जाऊंगी, बट ऐसे नहीं कि लाइन लगी हुई है लोगों की। सो आई डू माई ऑडिशन एंड आई ओके। सिंधी होके कलकत्ता में रहना, जब मेरे ग्रैंडफादर कहते हैं जब हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ था तो गाड़ियों में बिठा के उनको भेज दिया गया था, तो उनको पता ही नहीं था वो कहाँ जा रहे हैं, तो मेरी फैमिली कलकत्ता आ गई तो हाँ वहीं थे। एंड माय दादा यूज्ड टू वर्क देयर। मेरे डैड हैज बीन एन एनआरआई, उनके अब्रॉड में बिजनेसेस हैं, ऑल थे, अब रिटायर हो चुके हैं। तो डैड ने फिर जब मेरे ग्रैंडफादर रिटायर हुए तो डैड ने कहा अब कलकत्ता में कुछ रहा नहीं है तो लेट्स ऑल गो टू बॉम्बे, बिकॉज हमारे सारे रिश्तेदार यहाँ पे थे, तो फिर हम बॉम्बे शिफ्ट हुए। तो उषा जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला, क्योंकि मुझे बड़ा सुकून मिलता है जब मैं किसी आर्टिस्ट से बात करता हूँ और आप सबकी बात वहाँ तक पहुँचाता हूँ जो कि लोग देख रहे हैं और परिवार देखते हैं, तो बड़ा एक सुकून सा मुझे मिलता है। मुझे लगता है मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो कि मेरे, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट काम कर रहा हूँ लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसा कर पा रहा हूँ जहाँ मैं कुछ दे पा रहा हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हैं और उसमें से मैं आप सबकी हिम्मत देख के मेरी और हिम्मत बढ़ती है, क्योंकि आप लोगों की हिम्मत से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नहीं, किसी को भी हेल्प करना हो, आई एम द फर्स्ट वन टू बी देयर। आई लव हेल्पिंग पीपल बिकॉज मैं सोचती हूँ देखो मैं और कुछ ज्यादा तो कर नहीं पाऊंगी, छोटी मोटी कोशिशें करके अगर किसी का अच्छा होता है तो व्हाई नॉट। सो स्वीट ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उषा जी, बड़ा मजा आया। और भाई आप फिल्मी फिल्मोनिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज जो भी कुछ कर सकते हैं उनके लिए प्लीज कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कहीं जो भी कुछ कर ले कीजिए, लेकिन कीजिए। उषा बचानी जी को देखते रहिए, करीना को देखते रहिए, कुंडली भाग्य को देखते रहिए। प्यार चाहिए, हम आर्टिस्ट हैं, हमें बहुत 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 सारी मोहब्बत चाहिए और आई एम श्योर कि आप सब आर्टिस्ट हैं तभी आप फिल्मी फिल्मोनिया परिवार में, तो हम भी आपको प्यार करते हैं, आप भी हमें जी भर के प्यार कीजिए। थैंक यू सो मच।